झंडा थोड़ा सा NSUI को थोड़ा सा झंडा किनारे कर देंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि पीछे वालों को कोई दिक्कत नहीं हो। झंडा सामाजिक न्याय के योद्धा हमारे जो ओबीसी की लड़ाई लड़ने वाले, हमारे दलितों की लड़ाई लड़ने वाले, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी को नहीं लग रहा है पैसा अपना निकाल रहे बैंक से तो भी आपका पैसा कट रहा है, मतलब अपना पैसा निकालने के लिए भी पैसा कट रहा है। आप देखिए पूरा देश में सिक्योरिटी नाम का चीज़ नहीं है, कहीं से जहाँ जहाँ सुविधा हो रहा है आतंकवादी का वहाँ से घुस रहे हैं। आप देख लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी कुछ नहीं है, पूरा बांग्लादेश का बॉर्डर खुला हुआ है। आप देख लीजिए हम लोग का संविधान में, मतलब ये संविधान को नहीं मानते, ये बोली से, जैसे आप लोग अभी न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे कि मोदी जी मुंह से बोले जाओ, जैसे आप लोग को युद्ध करना करो, ये पूरा छूट दे दिया उसको। ऐसे होता है क्या? अकबर का ज़माना चल रहा है कि सेनापति जाओ युद्ध करो, ऐसा होता है? संविधान मतलब इसका मतलब वो कूड़ेदान में फेंक दिया संविधान को। लॉ ऑर्डिनेंस होता है, उसको एक प्रकाशित किया जाता है, तब वो जाके माना जाता है कि मतलब युद्ध का मतलब वॉर ऑर्डिनेंस होता है, वो लिखित में पास होता है, वो कोई मौखिक का ज़माना नहीं है। ये लोग तो ऐसा बना दिया बस मोदी का गारंटी है। कभी भी कांग्रेस के सरकार में आप नहीं देखे होंगे कि इंदिरा गांधी ने बोला कि इंदिरा का गारंटी, हमेशा उन्होंने भारत सरकार बोला। मनमोहन सिंह भी हमेशा भारत सरकार बोले। कांग्रेस के कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी अपने नाम से कभी भी इस तरह का मतलब संवैधानिक हनन नहीं किया। अभी ये पूरा यही सबसे बड़ा सबूत है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी चाहिए, संविधान की गारंटी होनी चाहिए ना, हमें संविधान की गारंटी चाहिए। भाजपा लगातार कहती आ रही है कि संविधान से कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा खिलवाड़ की है ना, तो उनसे पूछिए ना कि जब संविधान बन रहा था तो वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे, उनका क्या भूमिका था, उनका क्या भूमिका था, वो तो उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो कांग्रेस ही पूरा लगी हुई थी और कांग्रेस का ही योगदान से वो तैयार हुआ, कांग्रेस का ही सोच था। और आज जो पेड़ लगाया, जो मतलब पेड़ को बड़ा किया, जो पूरा खेती किया, पूरा जोता, उसको बोल रहे हैं कि तुम मत बताओ, ये खेती के बारे में हम बताएंगे, ये पेड़ के बारे में हम बताएंगे, जिसका कोई योगदान नहीं है। आज आम का पेड़ लगाया कोई और आके कोई दूसरा आके बोल रहा है कटहल का पेड़ है, तो आप लोग को तो उससे पूछना चाहिए ना कि तुम इसमें क्या किए। 76 बार जो है संविधान संशोधन, 88 बार 356 धारा को। ये लोग जब संविधान बन रहा था तो ये लोग महात्मा गांधी का हत्या करने का साजिश कर रहे थे। इनका कोई भूमिका नहीं है संविधान बनाने में। और ये संविधान अगर बोलते तो भारत देश का गारंटी बोलते, संविधान का गारंटी बोलते, भारत सरकार का गारंटी बोलते, लेकिन ये और इनके जितने भी चेला लोग हैं सब लोग मोदी की गारंटी और यही सब बोल बोल के, और गारंटी में कितना गारंटी है वो आप लोग के सामने है। नीरव मोदी जैसे लोग और ऐसे ऐसे लोग, 2-4 लोग जो इनके फ्रेंड्स हैं, वो करोड़ों अरबों खरबों पैसा यहाँ से लेके चले जा रहे हैं और उसको बैंक हम लोग के टैक्स से हम लोग पे कर रहे हैं। उनको मतलब आप बीजेपी के लोगों से पूछिए ज़रा कि वो जो नीरव मोदी पैसा जो लेके चले गए हैं, भाग गए, वो पैसा बैंक कैसे रिकवर की? हम ही लोग के पैसे से ना रिकवर की होगी। अगर ये उनसे रिकवर कर पाई आज तक तो हम लोग को बताएं। ये बस हम लोग को उलझा के रखना चाहते हैं और हम लोग को टैक्स का बोझ पे इतना मार देंगे कि हम लोग कुछ और पे दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे। अब क्या समझ पाइएगा कि ये वॉर इतना जो जेट फाइटर और इतना सारा चीज़ लिया जा रहा है कि हम इतना बड़ा बड़ा राफेल और तरह तरह का चीज़ ले रहे हैं, देश का पैसा लग रहा है, तो इसको कब यूज़ करना है? इसको बस यूज़ करना है, मतलब हवाई फायरिंग हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। और यही वॉर के नाम पे अभी देखिए काजू किशमिश हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, सिर्फ इन्फ्लेशन मिल रहा है लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को। और हमें तो अब लग रहा है कि अब बिजनेसमैन ही बताएंगे उनको कि कब वहाँ पे वॉर का ग्रीन सिग्नल देना है। मैम एक आखिरी सवाल, प्रसाद जिंदाबाद 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 लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस लगातार कहती नजर आ रही थी कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। उसके बाद लोकतंत्र, देखिए ये लोग चाहते हैं कि एक ही दिन में ये लोग चुनाव जीत जाए सब, ये बड़ा शौक है इनको। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन ये चाहते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन ये कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मतलब इतना टैक्स डाल दिए हैं किताबों में, कलम, स्याही, पेन, हर चीज़ों में, कॉपी में,
ताकि गरीब पढ़ ही नहीं पाए और अनपढ़ रह जाए, मूर्ख रहे। ये चाहते हैं सब कोई मूर्ख रहे, तब सोचने समझने का क्षमता नहीं रहे। मतलब ये क्या बात हुआ कि कोई एकदम मतलब बोरा बिछा के पढ़ रहा है जैसे तैसे, और कोई कंडीशनर में मतलब पढ़ रहा है, एयर कंडीशनर में। तो अलग अलग चीज़ क्यों? जब राइट टू एजुकेशन सबको है तो फिर उस पर फोकस करना चाहिए उनको। हर एक चीज़ पे आप देखें कि वही मतलब जिस तरह से चल रहा है हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। कब कहाँ क्या हो जाए इसका रिपोर्ट हर समय रहता है, लेकिन चूक किससे हुई ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन फिर देश में इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि उसी पे दिमाग बदल जाएगा, फिर भूल जाएगा कि अरे हम लोग सोचे ही नहीं कि चूक किससे हुई। अगर हमारे छोटा सा कोई चूक होता है तो एसपी को सस्पेंड किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा चूक हो रहा है कि पूरे देश में अनरेस्ट जैसा सिचुएशन है। 28 लोग इनोसेंट इंडियंस मारे गए, उसके अलावा भी लोग घायल हैं। इतने सारे लोगों को आराम से आतंकवादी आके मार रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। मतलब ये नहीं कि आए भाग के चले गए। वो आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं बताओ हिंदू हो कि मुस्लिम, वो आके कलमा पढ़वा रहे, वो कपड़े खोल के देख रहे, इतना टाइम मिल रहा है, फिर वो भाग भी जा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे चूक हुई। तो चूक हुई तो किससे चूक हुई? एसपी से हुई, डीसी से हुई, किसी पे तो एक्शन लीजिएगा ना। वही पुलवामा वाला चीज़ अभी यहाँ पे भी देखने को मिला। पुलवामा में भी पता नहीं चला कि कौन ऑफिसर चूक किया। आप किसी को अकाउंटेबिलिटी तो हर किसी को रहता है, हर जिला का कोई ना कोई रहता है, ये तो संविधान हर चीज़ को बांध के रखा ही हुआ है। तो वो वहाँ पे जो भी था उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये चूक हुई वो आप मान रहे हैं, तो ये चूक हुई या चूक करवाई गई? इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा बेशरम आदमी है वो भाजपा वाले ना, कहीं पर भी जैसे बुलाइए ना चाहिए, बोलिए कौन बेशरम है वो भाजपा वाले का घर दिखा दे। सच में किसी को पूछिए, मेरे पड़ोसी में पूछिए बेशरम कौन था भाजपा का नेता। यहाँ कोई आइडियोलॉजी है ना, कोई जो किसी चीज़ पर विश्वास करता है तुरंत पलटी मार देता है। जैसे नितिन गडकरी जी ने बोला कि जो जात में बात करेगा हम उसको लाभ देंगे, गडकरी ने बोला था। अब बोलता है कि बहुत बड़ा जो ऐतिहासिक निर्णय है, गडकरी जी ने अपने भाषण में बोला कि जो जात के बात करेगा उसको लाभ देंगे, और फिर बोलते कि बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। अनुराग ठाकुर बोलता है कि जातीय जनगणना जो है देश को तोड़ने वाली बात है। अमित मालवीय ने कही कहा अब जो देश को तोड़ने वाली बात नहीं करते। बीजेपी बेशरमी का तो आप। अच्छा, बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि जब आपकी सरकार थी देश में तब आप लोगों ने जातीय जनगणना नहीं करवाई बल्कि जातीय सर्वे करवाया आप लोगों ने। तो दो तीन चीज, दूध का दूध पानी का पानी। 2007 में पिछड़ों को जो है शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी। ओबीसी को पहले ओबीसी को आरक्षण नहीं था मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसने दिया? कांग्रेस। हमने जब सर्वे किया था तो उसमें इतनी त्रुटियां थी तो हमने सरकार से अनुरोध किया था कि इस त्रुटियों को दूर कीजिए, क्योंकि उस वक्त क्या था कि पिछड़ा में आपको अलग से जात हाथ से लिखना पड़ रहा था। तो जो भी होगा, कोई मातो बोलता है, कोई कुर्मी बोलता है, अलग अलग जात के लोग, तो उसको जो है इस डाटा में इतनी त्रुटियां थी तो हमने सरकार से अनुरोध किया आप गलत डाटा तो नहीं डालोगे ना। तो कांग्रेस पार्टी ने SC ST के लिए आरक्षण संवैधानिक संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने किया। SC ST एक्ट जो है सुरक्षा जो है किसने दिया? कांग्रेस पार्टी। तो ये लोग जन्म जात चुके हैं। अजय जी बीजेपी का कहना है कि संविधान को बीजेपी बचा रही है, कांग्रेस लोगों को गुमराह करने से संविधान बचा रही है। ये इसलिए आप इतने गड़गड़ाती धूप में मजाक मत करो, इतना फंसने का मौका मत दीजिए, क्योंकि सब लोग परेशान। आप बताओ, यही तो बोल रहे कि जो जात का बात करेगा उसको लात मानेंगे। यही बोला था कि ये जो देश तोड़ने वाली बात है, यही बोला था कि आरक्षण जो है आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। अब इनके देखिए जातीय जनगणना का समय आ गया, ऐसा आइडिया है जो आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अब भाजपा डर गई है कि इनके जो झूठ जो है हिंदू मुस्लिम सुबह शाम जो करते हैं वो अब चल नहीं रही। आखिरी में आपको एक चीज़ बता दूँ, कश्मीर में एक बच्ची जो अपने पति को खो लेती, एक नेवल ऑफिसर की जो है पत्नी, क्या क्या नहीं भाजपा वाले ने बोला, और देश देख रहा है। एक लड़की जो हमारी बहू हमारी बेटी है वो बोले कि देश में ये हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, सब भाई है, देश को तोड़िए मत। उस लड़की को उसके कैरेक्टर पर, लास्ट में एक चीज मैं बताऊं,
उसके बाद खत्म कर लेते। लड़की का चरित्र, दलित का मेरिट, ठीक है ना, हाँ, और मुसलमान के जो है देश पर समर्पित पर हमेशा ढोंगी लोग ने सवाल उठाए। ये इस समाज को बदलना पड़ेगा। दलित के जो है काबिलता पर, महिला के चरित्र पर बंद करो, दलित के काबिलता पर, आदिवासी की काबिलता पर, और मुसलमान के इस देश से प्रेम के बारे में ये ढोंग और झूठ फैलाना पड़ेगा।